हाँ तो ज़्यादा बनाएगा ना। जय हिंद दोस्तों। टाइमलाइन एजुकेशन के डिजिटल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनुराग मेरुटा आपके सामने उपस्थित हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा मासिक चक्कर। इसको अपन इंग्लिश में मंथ सर्कल बोलते हैं। इसके उपनाम क्या क्या होते हैं? मासिक चक्कर, इसको अपन मंथ सर्कल बोलते हैं। इसको एमसी बोलते हैं। इसके जो उपनाम होते हैं, क्या क्या उपनाम होते हैं इसके? इसको एक तो महामारी के नाम से जानते हैं, या इसको आवर्त आवर्त चक्र कहते हैं। इसको महामारी, और इसको कहते हैं रजोधर्म, और ये बोलते हैं रजो दर्शन। तो रजो चक्कर, और बोलते इसको महामारी हो गया। और एक महीना बोलते हैं, महीना, और भी बोलते हैं इसको मासिक धर्म, मासिक धर्म, और एक बोलते हैं एमसी, और एक बोलते हैं प्रेड प्रीड। ये जो मासिक चक्कर के हैं, ये उपनाम होते हैं। क्या क्या इसमें प्रोसेस रहता है, कौन कौन से इसमें बीमारी होती है? देखो इधर, ये जो आता है किसके अंदर आता है? महिलाओं के अंदर आता है। महिलाओं के अंदर यौन आरंभ प्राप्त, जैसे किशोर अवस्था के प्राप्ति के बाद, मतलब जैसे कोई महिला या गर्ल्स है जो किशोर अवस्था में जो आरंभ हो जाती है, उसमें प्राप्ति के बाद ये आ जाता है। बाद प्रत्येक महीने में 28 से 29 दिन, 28 से 29 दिन के बीच योनि मार्ग से रक्त, ब्लड बाहर निकलता है। ब्लड बाहर निकलता है, उसे मासिक चक्कर बोलते हैं। मासिक चक्कर कहते हैं। मतलब जैसे कोई किशोर अवस्था में चली जाती है गर्ल्स या लेडीज, जो योनि के मार्ग से जो ब्लड निकलता है, जो योनि के मार्ग से जो रक्त बाहर निकलता है, उसको अपन मासिक चक्कर बोलते हैं। जैसे कोई अंडाणु परिपक्व ना होकर अपरिपक्व होता है, जो बाहर निकल जाता है, उसको जो रक्त की जगह अंडाणु भी लिया आप लिख सकते हो। अगला स्टार्ट करना, इसका मुख्य कारण, इसका मुख्य कारण है अंडाणु का नष्ट होना, अंडाणु का नष्ट होना तथा गर्भाशय के इंग्लिश नेम है इंडोमेट्रॉन लेयर का टूटना, ये कोई लेयर का नाम है। इंडोमेट्रियल लेयर का क्या हो जाती है?
टूटना हो जाती है। इसके टूटने से जो नर और मादा में इसका टूटना नर और मादा में होता है जिसमें नर और मादा होता है जिसमें मानव बंदर की तरह दिखाई दे। इसको हटा दो आप। मतलब गर्भाशय जो एंडो लेयर के हो जाते हैं, टूटना हो जाते हैं। अब नोट लिखो एक। फर्स्ट, यदि मासिक चक्कर 28 से 35 दिनों में 28 से 35 दिनों के बीच आता है कोई समस्या नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती है। इसमें दूसरा नोट लिखना, रोजोदर्म का आरंभ होना या प्रारंभ होना यह दर्शाता है कि मादा गर्भ धारण कर सकती है। मादा गर्भ धारण से योग्य हो चुकी है। मतलब जो मासिक चक्कर है जिसे उपनाम है आवर चक्र है, महामारी है, रोजोदर्शन है, रोजोदर्म है, रोजो चक्कर है, और महीना है, मासिक धर्म है, एमसी है और पीरियड है। महिलाओं के जो अंदर किशोर अवस्था की प्राप्ति के बाद प्रत्येक महीने में 28 से 29 दिनों के बीच योनि मार्ग से रक्त बाहर निकलता है, उसे मासिक चक्र बोलते हैं। इसका जो मुख्य कार्य है अंडाणु का नष्ट होना। इसका मुख्य कार्य अंडाणु का नष्ट होना तथा गर्भाशय में इंडोमेट्रिक्स लेयर का टूटना होता है। इसमें जो नोट है, यदि मासिक चक्कर जो 28 से 35 दिनों में आते हैं तो इसमें के बीच आते हैं तो कोई समस्या नहीं होती है। रोजोदर्म का आरंभ होना यह दर्शाता है कि मादा गर्भ धारण करने योग्य हो चुकी है। यह मासिक चक्र का फर्स्ट क्लास है। इसमें कल जो सेकंड क्लास के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या कौन कौन से इसमें आते हैं, क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। आज के लिए सेक्शन में इतना ही। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।